ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं। श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखानप्रताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलवकलमस्य नाशाय जानवीपते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुदिस नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस माध्यम हम लोग को भगवत गीता अध्याय 7 और श्लोक संख्या 4 नंबर पढ़ना है। टाइटल है भगवत ज्ञान। बोलते हैं भूमिरा अपनो लो वायु ख मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार के विभिन्न मेरी भिन्ना प्रकृति कहलाते हैं। बता रहे हैं भगवान की पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार के जो तत्व हैं, ये भगवान के भिन्न अपरा प्रकृति कहलाती है। दो प्रकृति होती है, एक परा प्रकृति एक अपरा प्रकृति। तो जो ये पंच तत्व और मन बुद्धि अहंकार है, ये भगवान की अपरा प्रकृति है। ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति और उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण कहलाता है, करता है। भगवान की विभिन्न पुरुष अवतारों की शक्तियों को प्रकृति कहा जाता है, जैसा कि सातवत तंत्र में लिखा है कि सृष्टि के लिए भगवान श्री कृष्ण का श्वास 3 विष्णुओं का रूप धारण करता है। इस सृष्टि का क्रिएशन करने के लिए भगवान अपना 3 विष्णुओं के रूप में अपना विस्तार करते हैं। पहले महाविष्णु है जो संपूर्ण भौतिक शक्ति के महत्व तत्व को उत्पन्न करते हैं। इस संपूर्ण जो भौतिक शक्ति है वो महत तत्व से ही प्रकटित होता है, ठीक है ना। तो महाविष्णु अपने शरीर से इस महत तत्व को उत्पन्न करते हैं, जिससे सारी भौतिक सृष्टि क्रिएट होती है, उत्पन्न होती है। द्वितीय गर्भोदशाई विष्णु जो ब्रह्मांड के में प्रविष्ट होकर उसमें विविधता उत्पन्न करते हैं। तो ब्रह्मांड में प्रवेश करके विविधता उत्पन्न करने का क्या मतलब है कि हम ब्रह्मांड में बहुत सारे जीव जंतु पेड़ पौधे और अलग अलग पशु पक्षी देखते हैं। तो ये भगवान गर्भोदशाई विष्णु जब कृष्ण ही अपना विस्तार करके गर्भोदशाई विष्णु के रूप में समस्त ब्रह्मांड में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं, इस तरह के बहुत सारे जीवों का निर्माण करते हैं। तृतीय क्षीरोदशाई विष्णु जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हैं और वो परमात्मा कहलाते हैं। तो तीनों विष्णुओं को अलग अलग कार्य भगवान विष्णु कृष्ण ही अपना विस्तार करके 3 विष्णु के रूप में अलग अलग कार्य करते हैं। पहला महाविष्णु जो भौतिक शक्ति में महत तत्व को उत्पन्न करते हैं और महत तत्व से ही सारी भौतिक सृष्टि जो है उत्पन्न होती है। दूसरा है गर्भोदशाई विष्णु जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उसमें विविधता उत्पन्न करते हैं। विविधता मतलब वैरायटी। और तीसरा है क्षीरोदशाई विष्णु जो समस्त ब्रह्मांड में सर्वव्यापी परमात्मा रूप में फैले होते हैं। हर जीवात्मा के हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान निवास करते हैं। इस प्रकार कृष्ण ही अपने श्वास से 3 विष्णुओं का रूप धारण करते हैं। भगवत गीता के अनुसार यह नास्तिक निष्कर्ष झूठा है कि प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया है। श्रीमद् भागवतम में भी इसकी पुष्टि हुई कि भगवान की पृथक पृथक शक्तियां इस भौतिक जगत के घटक हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य ब्रह्म ज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है जो परम व्योम में प्रकट होता है। ब्रह्म ज्योति में वैसी भिन्नता नहीं होती जैसा कि वैकुंठ लोकों में होता है। फिर भी निर्विशेषवादी इस ब्रह्म ज्योति को चरम शाश्वत लक्ष्य स्वीकार करते हैं। परमात्मा की अभिव्यक्ति भी क्षीरोदशाई विष्णु का एक क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं है, अतः यथार्थ परम सत्य तो भगवान श्री कृष्ण है। वे पूर्ण शक्तिमान है और उनकी नाना प्रकार की भिन्ना तथा अंतरंग शक्तियां हैं। तो हमने बताया कि जो है परम सत्य का जीवात्मा रियलाइजेशन 3 कैटेगरी में करता है। जो निर्विशेषवादी होते हैं उनका चरम लक्ष्य ब्रह्म ज्योति तक पहुंचना होता है और उसी आध्यात्मिक शक्ति की पूजा करते हैं वो या ध्यान करते हैं ब्रह्म ज्योति का। ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर से निकला हुआ तेज होता है और वो उसी में जाकर जीवन के अंत में जब वो शरीर त्यागते हैं तो उसी स्टार विभाग जाकर उस ब्रह्म ज्योति में समा जाते हैं, ठीक है।
दूसरा है योगी, योग के माध्यम से ध्यान योग करके वो परमात्मा की अभिव्यक्ति कर लेता है, परमात्मा को जान लेता है। लेकिन बता रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं है। कोई परमात्मा को जान लेता है लेकिन आध्यात्मिक जगत में उसका अभिव्यक्ति मतलब वो आध्यात्मिक जगत में शाश्वत रूप से निवास नहीं कर पाएगा। यथार्थ परम सत्य तो श्री कृष्ण है, वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष हैं और उनकी नाना प्रकार की भिन्ना और अंतरंगा शक्तियां हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है। इनमें से प्रथम 5 पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और स्थूल तथा विराट सृष्टियां कहलाती हैं, जिनमें 5 इंद्रिय विषय जिनके नाम है शब्द स्पर्श रूप रस गंध सम्मिलित हैं। भौतिक विज्ञान में यही 10 तत्व हैं, किंतु अन्य तीनों तत्व जिनके नाम मन बुद्धि अहंकार हैं भौतिक उपेक्षित रहते हैं, भौतिकतावादी उपेक्षित रहते हैं। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है कि पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश ये स्थूल तत्व हैं, और विराट सृष्टि कहलाती है। ये पंचभूतों से बना, ये पूरा विराट सृष्टि इस पंचभूतों से बना हुआ है। 5 इंद्रिय विषय हैं और 5 इंद्रिय विषयों के 5 सब्जेक्ट हैं। जैसे ज्ञान इंद्रियां जो 5 हैं उनके 5 इंद्रिय विषय हैं। नाक का विषय है गंध लेना, जीवा का विषय है शब्द उच्चारण करना, त्वचा का विषय है स्पर्श करना, और नेत्र का विषय है रूप देखना, और कान का विषय है शब्दों को सुनना। इस प्रकार 5 ज्ञानेंद्रियों से हम 5 विषयों का अनुभव करते हैं। और इनके अलावा 3 तत्व होते हैं मन बुद्धि अहंकार। भौतिकतावादी उपेक्षित रहते हैं इन 3, जो मन बुद्धि अहंकार है इसको भौतिकतावादी व्यक्ति नहीं रियलाइज कर पाता है। बोलते हैं कि आगे कि भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों से जगत में 24 तत्व प्रकट होते हैं, जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय हैं। यह मूलतः कृष्ण की शक्तियों की उपशाखाएं हैं और इनसे भिन्न है। किंतु नास्तिक सांख्य दार्शनिक अल्प ज्ञान के कारण यह नहीं जान पाते कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया कि सांख्य दर्शन की विवेचना का विषय है कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। तो सांख्य दर्शन हमें बताता है कि कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य क्या है। सांख्य दर्शन से हम शरीर और आत्मा का अनुभव कर पाते हैं कि शरीर क्या है और आत्मा क्या है, शरीर के कार्य क्या है और आत्मा के कार्य क्या है। तो इस तरह से हम भौतिक विश्लेषण और आध्यात्मिक विश्लेषण को जान पाते हैं सांख्य ज्ञान के माध्यम से, जो कि भगवान कपिल देव ने भी दिया और भगवत गीता में भगवान ने भी दिया सांख्य योग का ज्ञान। दूसरा अध्याय जो है सांख्य योग है। तो उसमें भगवान ने आत्मा और शरीर का ज्ञान दिया कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, आत्मा के धर्म क्या है, शरीर के धर्म क्या है, और आत्मा का विज्ञान क्या है और शरीर का विज्ञान क्या है। ये सारा विस्तार से उन्होंने भगवत गीता के दूसरे अध्याय में बताया। और श्रीमद् भागवतम में कपिल देव भगवान ने माता देवहूति को बताया। आगे बताने की अप्रमेय मितस्तन्वा प्रकृति वृद्धि में परम जीव भूतो महाबाहो ये धारिते जगत। हे महाबाहु अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विध्वंस कर रहा है। देखो ये भगवत ज्ञान है। भगवत ज्ञान को जब हम तत्व से, पहले तो सृष्टि के बारे में पूरा हम जानेंगे, ठीक है ना, कि सृष्टि में 3 तत्व हैं। भगवान की बहिरंग तत्व स्वयं दुर्गा दुर्गा देवी, अंतरंग तत्व श्रीमती राधा रानी, और तटस्थ तत्व जो है जीवात्मा। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर विस्तार से वर्णन करते हैं कि हे महाबाहु अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विध्वंस करते हैं। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया कि जीव परमेश्वर की परा प्रकृति है और अपरा शक्ति तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होते हैं। भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप स्थूल तथा सूक्ष्म अपरा शक्तियों के ही प्रतिफल हैं। जीव को अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्तियों का विध्वंस करना होता है। स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है और यह वही शक्ति है जिसके कारण संसार कार्यशील है। तो पराशक्ति वो होती है जिसके कारण ये पूरा संसार जो है कार्यशील होता है। पराशक्ति मतलब आध्यात्मिक शक्ति। आध्यात्मिक शक्ति क्या है? आत्मा है। आत्मा जब अपरा प्रकृति में है, जैसे जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार से मिलकर ये पंचभूत से बना ये शरीर है, जिसमें मन बुद्धि और अहंकार प्रवेश करती है आत्मा के साथ, तो ये शरीर कार्य करता रहता है। तो जो जो चीजें इस शरीर में प्रवेश करती हैं आत्मा, वो भगवान की वो शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील होता है। वही भगवान की पराशक्ति कहलाती है। ठीक है।
आगे बता रहे हैं कि यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक वो पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया जाता। कि जब तक जीवात्मा किसी शरीर में प्रवेश नहीं करती है तब तक ये शरीर कार्य नहीं करता है। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है, अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होता है। जीवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इस भौतिक जगत में सभी लोग जो है परम शक्ति के द्वारा नियंत्रित हैं। कुछ लोग भगवान के द्वारा नियंत्रित हैं, कुछ लोग प्रकृति के द्वारा नियंत्रित हैं। जो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते उनको प्रकृति क्या करती है, कंट्रोलित करती है, त्रैताप देकर। ठीक है ना। तो ऐसा कोई जीवात्मा नहीं है जो इस भौतिक संसार में स्वतंत्र जीवन यापन कर रहा है। या तो वो दैवी प्रकृति आश्रितम रहेगा या भौतिक प्रकृति आश्रितम रहेगा। आश्रय तो लेना पड़ेगा उसको। दैवी प्रकृति का आश्रय लेकर धीरे धीरे जीवन मुक्त बनेगा और भौतिक प्रकृति का आश्रय लेकर धीरे धीरे बद्ध अवस्था को प्राप्त करेगा। यही अंतर है दोनों प्रकृति में। कि भौतिक प्रकृति व्यक्ति को इस भौतिक संसार में बांध रखती है, त्रैताप देती है, उसको तपाती है, और फिर वो जिद्दी जीवात्मा भगवान की तरफ जब वो त्रैताप झेलता है तब वो मुड़ता है भगवान की तरफ। और दूसरा है आध्यात्मिक प्रकृति, आध्यात्मिक शक्ति। जो आध्यात्मिक दैवी प्रकृति का आश्रय लेकर रहता है वो पूर्ण रूप में धीरे धीरे मुक्ति प्राप्त करता है, अपने पाप कर्मों से छूटकर, और भगवान की भक्ति को स्वीकार करता है। परमेश्वर कृष्ण ही एकमात्र नियंता है और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित होते हैं। सारे जीव उनकी पराशक्ति हैं क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान ही हैं, किंतु वे शक्ति की मात्रा के विषय में कभी भी समान नहीं है। बता रहे हैं कि सारे जीव जो है परमेश्वर के ही समान है, किंतु शक्ति में भगवान जीवात्मा से अलग है। भगवान पूर्ण रूप में शक्तिमान है और जीवात्मा जो है शक्ति है, अंश मात्र है। आगे इसमें बता रहे कि यज्ञो नीति भूतानि सर्वाणि तयुपधारत धारय अहम कृत्सस्य जगतम प्रभुम प्रलयस तथा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दो शक्तियों में से है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। क्या बता रहे हैं भगवान कि सारे प्राणियों का उद्गम उन दो शक्तियों से दोनों शक्तियों में है। जो परा और अपरा शक्ति है भगवान की, उसी दोनों शक्तियों में संपूर्ण सारे प्राणियों का उद्गम उन्हीं दो शक्तियों से होता है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति और प्रलय बता रहे हैं भगवान मुझे ही जानो। कि सृष्टि में जो भी चीजें उत्पन्न होती हैं या प्रलय होता है उसके पीछे समस्त कारणों का कारण मैं ही हूँ। जितनी वस्तुएं विद्यमान है वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल हैं। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकटित होता है। इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमारा और अंत में युवा अवस्था को प्राप्त होता है क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित होती है। तो देखो भगवान के कहने का मतलब यहाँ पे तात्पर्य में यह है कि एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमारा और अंत में युवावस्था को प्राप्त होता है और अंत में जो है वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। ये उसके भीतर आत्मा उपस्थिति के कारण ऐसा उसके अंदर बदलाव आता है, लेकिन आत्मा में कोई बदलाव नहीं आता। शरीर बढ़ता है धीरे धीरे, बाल्यावस्था से कुमारावस्था, कुमारावस्था से प्रौढ़ावस्था और प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था को प्राप्त करता है। तो शरीर में तो परिवर्तन होते हैं, ये किस कारण से होते हैं? शरीर में आत्मा होने के कारण ऐसा परिवर्तन होता है। उम्र बढ़ती है, शरीर से आत्मा निकलते ही शरीर का कोई महत्व नहीं होता है। तो इस छठे श्लोक के माध्यम से भगवान बताना चाहते हैं कि जो है हमारा जिस अंश, जो हमारा अंश है आत्मा, वो जिस भी शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर में वो प्रोग्रेस होने लगता है या शरीर एक्टिव हो जाता है, क्रियाशील हो जाती है। किस कारण से? भगवान के अंश मात्र प्रवेश होने मात्र से। भगवान का अंश रूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी प्रसाद या किसी महान कारखाने या किसी महानगर का निर्माता हो सकता है, किंतु वह विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता। इस विराट ब्रह्मांड का सृष्टा भी विराट आत्मा या परमात्मा है और परमेश्वर कृष्ण विराट और लघु दोनों ही आत्माओं के कारण है, अतः वे समस्त कारणों के कारण है। तो जो भी इस सृष्टि में हम देखते हैं, जो भी क्रिएशन होता है या पालन होता है या संहार होता है, ये सब भगवान कृष्ण के ही निरीक्षण में होता है। कोई भी जीवात्मा जो है बताते हैं कि सर्व कारण कारणम, तो कृष्ण ही सर्व कारण कारणम है। इस छठे श्लोक से ये अनुभूति होगी कि भगवान कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है। आगे बता रहे मत्तः परंतरम नान्यम किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है।
बता रहे हैं भगवान की मुझसे कुछ श्रेष्ठ नहीं है इस भौतिक संसार में। जिस प्रकार मोती धागे में गुथा रहता है उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तात्पर्य में बताते हैं कि परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है। जहां तक भगवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो श्री कृष्ण है, इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल दिया गया है कि परम सत्य पुरुष रूप में है। इस बात की भगवान ही परम सत्य है ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि की जाती है कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, परम सत्य श्री भगवान कृष्ण है जो आदि पुरुष हैं, समस्त आनंद के आकार गोविंद हैं, वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ये सब प्रमाण निर्विवाद रूप से प्रमाणिक है कि परम सत्य परम पुरुष ही हैं जो समस्त कारणों के कारण श्री कृष्ण ही है। तो इस प्रकार ये बता रहे हैं कि परम सत्य को कोई व्यक्ति साकार रूप में माने या निराकार रूप में माने, ये आपस में भले ही विवाद हो, लेकिन जहां तक भगवत गीता का प्रश्न है, भगवत गीता बताती है कि परम सत्य तो श्री कृष्ण ही है। इसकी पुष्टि हर एक गीता के श्लोक में होता है कि भगवान श्री कृष्ण ही आदि पुरुष हैं, मतलब परम पुरुष। और स्वयं ब्रह्मा जी ने भी ब्रह्म संहिता में इस बात की पुष्टि की है कि ईश्वर परम कृष्ण और सच्चिदानंद विग्रह, कि परम सत्य श्री कृष्ण ही परम भगवान है जो आदि पुरुष हैं और समस्त कारणों के समस्त आनंद के आधार हैं। वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं और सब प्रमाण निर्विवाद रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य और परम पुरुष तो और समस्त कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण ही है। बोलते हैं उस परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं है क्योंकि वे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम है और महानतम महान से भी महानतम है। वे मुख वृक्ष के समान स्थित हैं और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, वे भी अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रसार करते हैं। इस श्लोक से यह निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य ही श्री भगवान है जो अपनी विविध परा और अपरा शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी होते हैं पूरे सृष्टि में। आगे अगले 8वें श्लोक में बताया कि रसो अमअप्सु कौन्तेय प्रभासी शशि सूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दम खे पौरुषम दृशु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में मैं ओंकार हूँ, आकाश में धुन हूँ और मनुष्य में सामर्थ्य। अब देखो भगवान हर तत्वों में अपना प्रेजेंस बता रहे हैं कि किस तत्व में किस जो उसकी प्रधानता है वो किस कारण से है। यहाँ बता रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, मैं जल में स्वाद हूँ। जल में भी स्वाद होता है, नमकीन होता है, खारा होता है, मीठा होता है, या जैसे भी है। तो जल का स्वाद भगवान बता रहे हैं कि जल का स्वाद जो है मैं ही हूँ। सूर्य और चंद्रमा का जो प्रकाश है मुझसे ही है। वैदिक मंत्रों में जो ओंकार है वो भगवान का ही स्वरूप है। आकाश में जो ध्वनि है और जो मनुष्य में सामर्थ्य है, सभी मेरा ही स्वरूप जानो। यह श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपनी विविध परा और अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी हैं। परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उन्हीं विविध शक्तियों द्वारा हो सकती है और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है। जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष हैं और अपनी सर्व शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहता क्योंकि इसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक मिला होता है। जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद की शुद्धि है और यह शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। निर्विशेषवादी जल में भगवान की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है और सगुणवादी भगवान का गुणगान करता है क्योंकि वे प्यास बुझाने के लिए सुस्वादु जल प्रदान करते हैं। तो निर्विशेषवादी भी जल का स्वाद अनुभव करता है और सगुणवादी भगवान का गुणगान करता है क्योंकि वो जल उसकी प्यास को बुझा देता है। इस प्रकार भगवान यहाँ पर बताना चाहते हैं कि हर तत्वों में मेरा ही प्रेजेंस है, जिसी जिसके कारण वो तत्व जाना जाता है। परमेश्वर का अनुभव करने की यही विधि है। व्यवहार तो सगुणवादी और निर्विशेषवादी में कोई मतभेद नहीं है। जो ईश्वर को जानता है वह यह भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ सगुण बोध और निर्गुण बोध निहित होता है, इसमें कोई विरोध नहीं है। अतः भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपना शुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया है जो अचिंत भेदाभेद तत्व कहलाता है। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता है जो भगवान का ही निर्विशेष प्रकाश है। तो सूर्य और चंद्रमा भी प्रकाशित होते हैं। भगवान के शरीर से निकला हुआ जो ब्रह्म ज्योति है उसी को स्वीकार करके ही सूर्य और चंद्रमा प्रकाशित होते हैं। सूर्य और चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं है, वो भगवान से ही प्रकाश लेकर और प्रकाशित होते हैं इस भौतिक संसार में।
बोलते हैं चूंकि निर्विशेषवादी परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं और वे ओंकार का उच्चारण करते हैं, किंतु उन्हें इतनी तनिक तनिक भी अनुभूति नहीं होती कि ओंकार कृष्ण का ही शब्द स्वरूप है। कृष्ण भावनामृत का क्षेत्र व्यापक है और जो इस भावनामृत को जानता है वह धन्य है। जो कृष्ण को नहीं जानता वह मोहग्रस्त रहता है। अतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उनके प्रति अज्ञान बंधन है। तो बता रहे हैं कि जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है तभी वो हर चीजों को रियलाइज कर पाता है उसके वास्तविक स्वरूप में, और वो मोहग्रस्त नहीं होता है। अतः कृष्ण का ज्ञान ही मुक्ति प्रदान करने वाला है और समस्त अज्ञान बंधन को काटने वाला है। बोलते हैं पुण्यो गंधम पृथिव्याम च तेज चास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपस्वी अस्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी का आद्य सुगंध और अग्नि की उष्मा हूँ, मैं समस्त जीवों का जीवन और तपस्वियों का तप हूँ। तो यहाँ पर भगवान बताना चाहते हैं कि जो पृथ्वी में गंध निकलती है वो गंध मेरा ही स्वरूप जानो, और अग्नि की उष्मा जो होती है, अग्नि की जो तेज होता है वो भी भगवान का ही स्वरूप है। मैं समस्त जीवों का जीवन हूँ और तपस्वियों का मैं तप हूँ। बोलते हैं पुण्य का अर्थ है जिसमें विकार न हो और अतः आद्य। इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई न कोई सुगंध होती है, यथा फूल की सुगंध या जल पृथ्वी अग्नि वायु आदि की सुगंध। समस्त वस्तुओं में व्यापक अदूषण दूषित भौतिक गंध जो आद्य सुगंध है वह कृष्ण ही है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का एक विशिष्ट स्वाद होता है और इस स्वाद को रसायनों के मिश्रण द्वारा बदला जा सकता है। अतः प्रत्येक मूल वस्तु में कोई न कोई गंध तथा स्वाद होता है। विवाह वस्तु का अर्थ है अग्नि। अग्नि के बिना न तो फैक्ट्री चल सकती है, न भोजन पक सकता है, न ही यह अग्नि कृष्ण का ही स्वरूप है। अग्नि का तेज उष्मा भी कृष्ण ही है। वैदिक चिकित्सा के अनुसार कुपच का कारण पेट में अग्नि की मंदता होती है, अतः पाचन तक के लिए अग्नि आवश्यक है। कृष्ण भावनामृत में हम इस बात से अवगत होते हैं कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और प्रत्येक सक्रिय तत्व, सारे रसायन, सारे भौतिक तत्व कृष्ण के कारण है। मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण है, अतः कृष्ण की कृपा से ही मनुष्य अपने को दीर्घायु या अल्पजीवी बना सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहता है। तो इन श्लोकों को भगवान इसलिए बता रहे हैं कि हमारा हर वस्तु में प्रेजेंस अनुभव कर पाओ अर्जुन। कि मुझसे कोई भी इस भौतिक संसार में जो भी वस्तु आप देखते हो या स्थान देखते हो या तत्व देखते हो वो कुछ भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है। इसलिए भगवान ने इस भगवत ज्ञान का 7वां अध्याय बोला। बोलते हैं बीजम माँ सर्वभूतानां वृद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्वी नाम हम। हे प्रथापुत्र ये जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमान की बुद्धि और समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। तो यहाँ पर भगवान बताना चाहते हैं कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज पिता हूँ। भगवान ही बीज के रूप में इस प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं और सारे जीवात्मा इस प्रकृति से प्रकट होते हैं। बुद्धिमानों की बुद्धि और समस्त तेजस्वी में मैं तेज प्रकट करता हूँ। कृष्ण समस्त पदार्थों के बीच हैं। कई प्रकार के चर और अचर जीव हैं। पक्षी पशु मनुष्य और अन्य सजीव प्राणी चर हैं और पेड़ पौधे अचर कहलाते हैं। वे चल नहीं सकते, केवल खड़े रहते हैं। प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों में के अंतर्गत है, जिसमें से कुछ चर और कुछ अचर होते हैं, किंतु इन सबके जीवन में बीज स्वरूप श्री कृष्ण ही है। कृष्ण परम ब्रह्म या परमात्मा है। ब्रह्म तो निर्विशेष है किंतु परम ब्रह्म साकार है। निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप में आधारित है, यह भगवत गीता में कहा गया है। अतः आदि रूप में कृष्ण समस्त वस्तुओं के उत्तम है, वे मूल है। जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता है उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करता है। तो इस प्रकार यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो वैदिक साहित्य है उसमें ब्रह्म या परम सत्य वही है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत होती है। केवल जो हमें ब्रह्म को रियलाइज करना है या परम सत्य को जानना है, तो जो भी सृष्टि में जो चीजें उत्पन्न होती हैं वो परम ब्रह्म से ही उत्पन्न होती हैं। कुछ लोग इसको निराकार ब्रह्म के रूप में स्वीकार करते हैं, कुछ लोग साकार ब्रह्म के रूप में स्वीकार करते हैं। बता रहे हैं अतः आदि रूप कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम है, वे मूल हैं। जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता है उसी प्रकार कृष्ण भी मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। आगे अगले श्लोक में बता रहे हैं 11वें श्लोक में बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म विरुद्ध भूतेषु कामो अस्मिन भरतर्षभ। मैं बलवानों की कामनाओं तथा इच्छाओं से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा करने के लिए होनी चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं।
इसी प्रकार धर्म सम्मत मैथुन संतान उत्पत्ति के लिए होनी चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वो अपनी संतान को कृष्ण भावनाभावित बनाए। तो बता रहे हैं कि जो बलवानों का बल है, जिससे वो दुर्बलों की रक्षा करता है, वो बल का स्वरूप मुझे ही जानो, क्योंकि भगवान के पास 6 ऐश्वर्य है इनफाइनाइट मात्रा में, और जीवात्माओं को कुछ अंश देते हैं। तो जीवात्मा जो है इस भौतिक संसार में अपने को समृद्ध समझता है, ठीक है ना। जैसे भगवान के पास ज्ञान इनफाइनाइट मात्रा में है, शक्ति इनफाइनाइट मात्रा में है, सौंदर्य इनफाइनाइट मात्रा में है, वैराग्य इनफाइनाइट मात्रा में है, ज्ञान अनंत मात्रा में है। तो इस प्रकार भगवान के अंदर 6 ऐश्वर्य इनफाइनाइट मात्रा में है, और कुछ अंश किसी जीवात्मा को देते हैं तो जीवात्मा को लगता है कि मैं रूपवान हूं या वैराग्यवान हूं या शक्तिमान हूं या ज्ञानवान हूं या धनवान हूं या रूपवान हूं। तो किस कारण से भगवान ने कुछ अंश मात्र उसको प्रदान किया, इस कारण से वो इस अपने को समृद्ध समझता है। लेकिन भगवान के पात्र पास तो वो इनफाइनाइट मात्रा में है। बता रहे कि जो बलवान पुरुषों की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा करने के लिए होता है, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। इसी प्रकार धर्म सम्मत मैथुन संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वो अपनी संतानों को कृष्ण भावना भावित बनाए। तो जो माता पिता के संसर्ग, जो मैथुन सुख है, वो संतान उत्पत्ति करने के लिए होनी चाहिए। वो भगवान बता रहे हैं कि वो मेरा ही स्वरूप जानो अर्जुन। जो मैथुन जीवन संतान उत्पत्ति करने के लिए होता है, जो कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न कर रहे हैं, वो स्वरूप मेरा ही समझो। और जो दुर्बल, जो बलवान का पुरुषार्थ है, शक्ति है, वो दुर्बलों की जो रक्षा करने के लिए शक्ति होता है, वो मेरा ही व्यक्तिगत स्वरूप जानो। ये चेवम सात्विका भाव राजसा तामचा से मत्त एवेति तान वृद्धि न त्वम तेसु ते मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वह सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, कुछ किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन है। यहाँ भगवान बताना चाहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं। जितने भी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण हैं, भगवान की शक्तियों के ही प्राकट्य हैं। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु हूं मैं स्वतंत्र। भगवान अपने शक्तियों से इन तीनों गुणों को प्रकट करते हैं, और इस तीनों गुणों के प्रभाव से ही जीवात्मा कार्य करता है इस भौतिक संसार में। लेकिन भगवान उन 3 गुणों से लिप्त नहीं होते हैं। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मेरे अधीन है। भगवान के अधीन ये तीनों गुण कार्य करते हैं, लेकिन भगवान इन गुणों से प्रभावित नहीं होते, और हम जीवात्मा इन 3 गुणों से प्रभावित रहते हैं हमेशा। तो जब हम तीनों गुणों से ऊपर उठकर और शुद्ध सात्विक चेतना को डेवलप कर लेते हैं, शुद्ध सात्विक मोड में आ जाते हैं, तब हम कृष्ण तत्व को जानने की हमारे अंदर योग्यता आती है, जो वसुदेव पद कहलाती है। जो स्थिति वासुदेव के पिता वसुदेव की स्थिति थी, जब उस स्थिति को जब जीवात्मा जान लेता है, तब वो भगवान को जानने की योग्यता अपने अंदर ले आ पाता है। और वो योग्यता तभी आएगी जब हम तीनों गुणों से ऊपर उठकर और शुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पर अपनी चेतना को स्थिर करेंगे। आगे बता रहे कि त्रिभी गुणमये भावे वैरभी सर्वमिदं जगत मोहितम ना भी जानाति मामेभ्य परमव्यम। तीनों गुणों सतो रजो और तमो गुण के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत और अविनाशी को नहीं जानता है। जब तक हम गुणातीत नहीं होंगे, तब तक हम गुणातीत भगवान और अविनाशी भगवान को नहीं जान पाएंगे। गुणातीत होने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुणातीत मतलब तीनों गुणों से ऊपर अपनी चेतना को उठा लेना, और शुद्ध सात्विक प्लेटफॉर्म पर चेतना को स्थिर कर लेना, यही गुणातीत होना है। और जब तक हम इस स्थिति को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हम उस अविनाशी भगवान को नहीं जान पाएंगे। बोलते हैं कि 3 गुणों के कारण ही जीवात्मा इस भौतिक संसार में मोहग्रस्त होता है। वो जब तक मोहग्रस्त होगा, यह सारा संसार मुझ गुणातीत और अविनाशी को तब तक नहीं जान पाएगा जब तक वो मोहग्रस्त होगा 3 गुणों से। तो भगवान को जानने के लिए हमें इस सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठना पड़ेगा। बोलते हैं सारा संसार प्रकृति के 3 गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार के 3 गुणों के द्वारा मोहित हैं, वे नहीं जान पाते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे हैं। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है, और तदनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्य को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जो नितांत सतोगुणी हैं वो ब्राह्मण कहलाते हैं, जो रजोगुणी हैं वे क्षत्रिय हैं, जो रजोगुणी और तमोगुणी हैं वे वैश्य कहलाते हैं, और जो नितांत तमोगुणी हैं वे शूद्र कहलाते हैं। इस प्रकार प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत रहकर ये 4 भगवान ने वर्ण का कैटेगराइजेशन किया है। कि जो सात्विक गुणों को धारण करते हैं वो ब्राह्मण कहलाते हैं,
जो राजसी गुणों को धारण करते हैं वो क्षत्रिय कहलाते हैं, जो रजोगुण और तमोगुण को धारण करते हैं वो वैश्य कहलाते हैं, और जो तामसिक गुणों को धारण करते हैं वो शूद्र कहलाते हैं। इस तरह से प्रकृति के तीन गुणों के वशीभूत होकर जीवात्मा इस भौतिक शरीर में भौतिक शरीर और भौतिक प्रकृति में कार्य करता है। भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों के द्वारा मोहित होकर यह नहीं समझ पाते कि यह संसार की पृष्ठभूमि में मैं स्वयं हूं। तो प्रकृति के इस तीन गुणों के कारण मोहित होकर ही जीवात्मा भगवान के अस्तित्व को इस संसार में स्वीकार नहीं करता। इस संसार की पृष्ठभूमि भगवान के द्वारा बनाई गई है। जीव कई प्रकार के हैं, यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि। इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है और सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। जो रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं, या यहाँ तक कि जो सतोगुणी भी हैं, वे भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को आगे नहीं बढ़ सकते, ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। वे सब भगवान के साक्षात स्वरूप के समक्ष संभ्रमित हो जाते हैं, जिसमें सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल और यश और त्याग भरा हुआ है। जब सतोगुणी तक इस स्वरूप को नहीं समझ पाते, तो उनके क्या आशा की जाए कि वो रजोगुणी या तमोगुणी है। कृष्ण भावनामृत प्रकृति के इन तीन गुणों से परे है। जो लोग निसंदेह कृष्ण भावनामृत में स्थित हैं, वे ही वास्तव में मुक्त हैं। तो हमें देखो, जब हम मुक्त जीवात्मा बनना चाहते हैं तो प्रकृति के तीन गुणों को पार करना पड़ेगा। ठीक है ना। जब हम इस प्रकृति के तीन गुणों को पार करके और शुद्ध सत्व पर स्थिर होंगे, तब हम कृष्ण को तत्व से जानने की हमारे अंदर योग्यता आएगी, उससे पहले नहीं। और इन तीन गुणों से ऊपर उठने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो भगवान गुणातीत है, कृष्ण जो गुणातीत है, मतलब तीनों गुणों से परे हैं, उनकी भक्ति करनी पड़ेगी। जैसे हम वस्तु व्यक्ति स्थान का चिंतन करेंगे, उसी तरह का हमारे अंदर गुणों का कल्टीवेशन होगा। ठीक है ना। जितना ही हम शुद्ध भक्तों का चिंतन या भगवान का चिंतन करेंगे, उतना ही हमारे अंदर दिव्य गुणों का, जो उनके अंदर दिव्य गुण है, वो हमारे अंदर आएंगे। इस प्रकृति में सारा खेल ही गुणों का है। गुणों की प्रधानता के कारण व्यक्ति जो है अपनी चेतना को हाईएस्ट लेवल तक उठा सकता है, और गुणों को, निम्न गुणों को धारण करके अपनी चेतना को निकृष्ट बना सकता है। मनुष्य जीवन एक प्लेटफॉर्म है, जहां से हम, जैसे प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी ट्रेनें आती हैं और अपने अपने डेस्टिनेशन को प्राप्त कर लेती हैं, उसी तरह मनुष्य जीवन एक प्लेटफॉर्म मिला। जैसे गुणों की प्रधानता, उसी तरह का हमारा, उसी तरह का हमारे अंदर गुणों का विकास होगा। जब व्यक्ति सात्विक गुणों को धारण करता है, तो उसके अंदर भोग वासनाओं से मुक्ति हो जाती है। आहार, निद्रा, भय, आलस्य, प्रमाद, इन लक्षणों से धीरे धीरे मुक्त हो जाता है। इन चीजों से धीरे धीरे वो इन चीजों को कंट्रोलित कर लेता है, सात्विक गुणों को धारण करके। जब उसके अंदर राजसी गुण आते हैं, तब उसके अंदर भौतिक भोग की वासनाएं जागृत होती हैं, भौतिक विषयों के प्रति लालसा जागृत होती है कि और ज्यादा धन कमाना है, संतति पैदा करना है, विवाह करना है, गाड़ी खरीदनी है, बंगलो खरीदना है, फोन सेट लेने हैं। ये सब राजसी गुणों के कारण है। अच्छे दिखने हैं, अच्छे ड्रेस पहनने हैं, किस कारण से है? ये रजोगुण का सिंबल है। जब तामसिक गुणों को धारण करता है व्यक्ति, तो उसके अंदर आलस्य, भय, प्रमाद की इच्छा जागृत होती है, और इस प्रकार वो फिर आलस्य, भय, प्रमाद से वो क्या होता है, उसी में उलझा होता है। लेकिन हमें सात्विक गुणों को धारण करना है। सात्विक गुणों को तभी हम धारण कर पाएंगे जब हम भगवान के नाम का जप करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तब धीरे धीरे कृष्ण का चिंतन करेंगे, तब जाकर हमारे अंदर सात्विक गुणों का विकास होगा। जैसा हमारे अंदर चिंतन होगा जिन वस्तु व्यक्ति स्थान का, वैसे ही हमारे अंदर गुणों का कल्टीवेशन होगा। इसीलिए हमें तामसिक वृत्ति के लोगों से सावधान रहना है, या राजसी वृत्ति के लोगों से, जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, जिसका उद्देश्य बस भौतिक भोग की सुविधाओं को इकट्ठा करके उसको भोगना है, ऐसे वृत्ति के लोगों से हमें डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। प्रचार करने हम जाते हैं और ऐसे लोग हमें मिलते हैं, अब उस समय हमें एसोसिएशन तो करना पड़ता है उनको बताने के लिए, लेकिन उनके गुणों से हमें प्रभावित नहीं होना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनसे हम बात करते हैं या उनको हम गाइड देते हैं, गाइडेंस देते हैं, लेकिन उनके गुणों से हमें प्रभावित नहीं होना है। ये बहुत ही हमें समझना पड़ेगा कि जब हम प्रचार के लिए बाहर जाते हैं और ऐसे ही लोग मिलते हैं बाहर, बाहर सात्विक लोग थोड़ी ना मिलेंगे, वो तो राजसी और तामसिक लोग ही होंगे। तो उनको प्रचार करते हुए उनको धीरे धीरे भगवत नाम, भगवत प्रसाद, भगवत कथा से जोड़ने का प्रयास करें, तब जाकर उनके उनके अंदर धीरे धीरे विकास होगा। क्योंकि आध्यात्मिक स्वीकृति के बिना कोई व्यक्ति सात्विक गुणों को धारण नहीं कर सकता और भगवान की भक्ति को स्वीकार नहीं कर सकता।
ये सारा खेल जो है स्वीकृतियों का है। स्वीकृति से ही व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है, और स्वीकृति ना रहने पर वो फिर से फंस जाता है भौतिक संसार में। इसीलिए हमें तपस्या, दान और यज्ञ, तीन चीजों को जो हम विधिवत तरीके से करेंगे पारिवारिक जीवन में, तब धीरे धीरे हम जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करेंगे। और अपने अंदर से भोग वासनाओं को हमें समाप्त करना पड़ेगा। बिना भोग वासनाओं को समाप्त किए हुए हम भौतिक संसार से निवृत्त नहीं होंगे। अनेकों जन्मों से, जन्म जन्मांतर हमने बच्चे पाल लिए, बहुत सारे परिवार पढ़ा लिया, और क्या क्या किया, तो जीवन का उद्देश्य पता नहीं लगा। ठीक है ना? जीवन का उद्देश्य तभी पता लगेगा जब हम, हमारी हमारे विचार और व्यवहार पवित्र होंगे, और हमारी इच्छाएं पवित्र होंगी। जब तक हम अपनी इच्छाओं को पवित्र नहीं करेंगे, व्यवहार को पवित्र नहीं करेंगे, और जो है आसक्तियों को पवित्र नहीं करेंगे, तब तक हम भौतिक संसार को छोड़ना नहीं चाहेंगे, और आध्यात्मिक संसार को अडॉप्ट नहीं करना चाहेंगे। इसलिए अपनी इच्छाओं को, अपनी आसक्तियों को पवित्र करना है। अब हमने भक्ति को स्वीकार किया, आध्यात्मिक गुरु स्वीकार किया, अब हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या फेवरेबल है। ये स्मार्टनेस जब तक नहीं लाओगे, अब देखो भौतिक संसार में पति पत्नी भक्ति करने का प्रयास करते हैं। कभी पति भक्त होता है तो पत्नी भक्त नहीं होती है, कभी पत्नी भक्त है तो पति भक्त नहीं है। उस केस में हमें अपनी इच्छाओं को प्रधानता देना है, उनकी इच्छाओं को प्रधानता नहीं देना है कि जो भौतिक व्यक्ति है। नहीं तो आपकी इच्छाएं, आप आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कभी नहीं कर पाओगे जब तक उनकी इच्छाओं को आप अहमियत दोगे। इसीलिए ये स्मार्टनेस लाना है कि हम अपने बातों को किस तरह उस व्यक्ति से रिप्रेजेंट करें कि वो हमारी बातों को मानना शुरू कर दे। ये अपने अंदर शक्ति का कल्टीवेशन करना पड़ेगा, इस तरह से गुणों को कल्टीवेट करना पड़ेगा। और ये होता है सेवा से। जब आप भगवान की दृढ़तापूर्वक सेवा करोगे, और उस व्यक्ति की सेवा करोगे जिसको कंट्रोलित करके उसको भगवान की सेवा में लगानी है, या अपनी बातों को उसको मनवाना है, तो अपने अंदर हमें गुणों का कल्टीवेशन करना पड़ेगा, अपने अंदर दृढ़ता लानी पड़ेगी भक्ति में। कृष्ण ही रिसिप्रोकेशन हमें बताते हैं कि किस तरह से अगले व्यक्ति से रिसिप्रोकेट करके अपनी बातों को उसके सामने प्रेजेंट करके और उस पर थोप देना है जबरदस्ती। क्योंकि वो व्यक्ति आध्यात्मिक चीजों को जानता नहीं, उसके अनुसार अपने जीवन को नहीं डालना है, अपने अनुसार उसको चलाना है। ये हमें अपने अंदर दिव्य गुणों का कल्टीवेशन कर, ये तभी हमारे अंदर स्मार्टनेस आएगी जब हम ध्यान पूर्वक महामंत्र का जाप करेंगे, शास्त्रों को गंभीरता से पढ़ेंगे, तब हमारे अंदर इन चीजों का कल्टीवेशन होगा कि हम जान पाएंगे कि भौतिक व्यक्ति से डीलिंग कैसे करती है। उसके रंग में अपने को नहीं रखना है, अपने रंग में उसको रखना है। नहीं तो हम आध्यात्मिक जीवन में कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसे हमने एक एग्जाम्पल बताया था कि वृंदावन से एक बार विवाह करके कोई आगरा के लिए चल पड़ा, और उसने अपना जो है नाव में बैठ गया, और नाव के रास्ते, यमुना के रास्ते जाने लगा आगरा के लिए। पूरी रात नाविक जो है नाव खेता रहा,